नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे पहलवानों पर पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ शुक्रवार शाम रेवाड़ी शहर में अनेक सामाजिक संगठनों की ओर से रोष मार्च निकाला गया। सामाजिक संगठनों के लोग शहर के सुभाष पार्क में एकत्रित होकर बाजारों से होते ऐतिहासिक मोती चौक पहुंचे। यहाँ पर पत्रकारों से रूबरू होते लोगों ने कहा, बेटियों के साथ अन्याय देश नहीं सहेगा। जो बेटियां देश की गौरव हैं, आज उन्हें मजबूरन धरने पर बैठना पड़ रहा है। यह शर्मसार करने वाला है। रोज मार्च के दौरान आम आदमी पार्टी से लेकर अनेक संगठनों के लोग मौजूद रहे। क्या नाम है? मेरा नाम सर महेंद्र सिंह है। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँ कि हमारे पहलवान बच्चों के साथ जो वर्तमान में सरकार है, भाजपा सरकार, तानाशाही के साथ पेश आ रही है और उनके एमपी है जो वो खुले चैनल पे क्या सरेआम कह रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरे को पहचानो, सरेआम धमकी दे रहा है। फिर सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एफआईआर तो दर्ज होगी, पर कार्रवाई कहाँ होगी? कार्रवाई तो तब होगी तब उसे पद से इस्तीफा दिलाया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं कि एक्शन तो कुछ नहीं होता सर। ये देश के लिए बड़े ही शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री एक तरफ तो नारा देते बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी की उन्नति करो, महिला सशक्तिकरण करो, वहीं दूसरी तरफ जो गोल्ड मेडल ला करके देश का नाम रोशन कर रही है, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया है, वो आज कई महीनों से जंतर मंतर पे धरना दे रही है और शांतिपूर्वक धरना देते हुए महिला पहलवानों पे लाठीचार्ज किया गया। रात को उनके पानी का कनेक्शन काट दिया, बाथरूम का, इनके टॉयलेट वगैरह हटा लिए गए। कितनी बेशर्मी की बात है। तो मोदी सरकार अहंकार आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कार्रवाई करो, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब तक बृजभूषण का इस्तीफा नहीं हो जाता, जब तक निष्पक्ष इंक्वायरी हो ही नहीं सकती। इसलिए हम आम आदमी पार्टी पूरे देश के जागरूक नेताओं के साथ और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ एक रोष मार्च निकाला है और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द बृजभूषण को गिरफ्तार करो और उनका इस्तीफा दिलवाओ और हमारी बेटियों को, देश की पहलवानों को हम साथ हैं, उनको न्याय दिलवाओ। 6 बार सांसद रह चुके वर्तमान भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण, जो खिलाड़ियों के साथ दुष्कर्म करते आ रहे थे, इतने सालों से परेशान करते आ रहे थे, उनके सिलेक्शन के लिए उनको इस तरह से परेशान किया जाता था। आज ये देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। एक तरफ हमारी देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा करते, उसी तरफ बेटियों की तरफ अस्मिता लूटी जाती है। आज 7 बच्चियों के साथ, जिसमें एक नाबालिग है, उनके साथ कथित रूप से उनका बयान है, उनका यहाँ तक कहना कि वो नारकोटिक टेस्ट कराने के लिए तैयार है। बृजभूषण का भी करा लिया जाए, उन बच्चों का भी करा लिया जाए। बच्चियां यहाँ तक कहते हैं हम झूठ है तो हमें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। उसके बावजूद भी जो है उस सांसद का बचाव किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि आप किसी का मर्डर करिए, देश को लूटिए, किसी बच्ची की अस्मिता लूटिए, किसी के साथ बलात्कार करिए, सिर्फ बीजेपी के अंदर रहकर करोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन हम भी कह देना चाहते हैं कि यह जनता अब पूरी तरह से जान गई है, बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं सहेगी। बीजेपी के सांसदों का इस तरह से बच्चियों के साथ, पहलवान महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसकी कटु आलोचना करती है और तुरंत प्रभाव से ऐसे दरिंदों को जेल के अंदर डाला जाए और उनकी जो है सख्त से सख्त उनको सजा दी जाए और जीवन पर्यंत उसको जेल की सलाखों के अंदर रखा जाए, ताकि आने वाले समय में एक एक एमपी और एमएलए जो आज सर में आसमान में चढ़कर बोल रहे हैं, किसी भी बच्ची की आबरू को लूट लेते हैं वो, लेकिन कुछ नहीं होता उनको एक ऐसा सबक मिले कि हिंदुस्तान का संविधान और कानून ऊपर है, न कि पार्टी और कोई प्रधानमंत्री है कि अब तो देश में हद हो गई, अन्याय की भी, शोषण जुल्म की, महिलाओं की इज्जत आबरू की कोई महत्व ही नहीं रहा। और दूसरी हद हो गई केंद्र सरकार की असफलता, निष्क्रियता, उसकी तानाशाही। समाज के अंदर चाहे जो भी बहन बेटी किसी भी बिरादरी से, किसी भी इलाके से हो, वो समाज की बेटी होती है। लेकिन हमारी बहनें जिस कदर पिछले 8-10 दिन से जंतर मंतर पर अपनी लड़ाई लड़ रही है, मोदी सरकार चुपचाप गूंगी बहरी बन करके और उस अपराधी के हौसलों को लगातार बुलंद करती आ रही है। मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ गया? वो जो बड़े जोर शोर से नारे लगाते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब तो बेटियां न्याय के लिए खड़ी हुई है। और ये तो समाज का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है।
जब किसी बच्ची पर, किसी महिला पर अत्याचार होता है तो लोग उसे छिपाते हैं, चुपचाप न्याय दिलाते हैं। लेकिन ये बेटियां तो सरेआम आकर के कहती है कि हमारे साथ खुराफात हुआ है और ये बीजेपी का सांसद ब्रजभूषण अपराधी है, इसे गिरफ्तार करो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से FIR होती है। ये हमारे देश का लोकतंत्र का दिवाला, जो हम कहते हैं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, पूरे बहन बेटियों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। आप FIR तक दर्ज नहीं करते हो। हमारी पहलवान बहनें पूरे दिन थाना के अंदर बैठी रहती हैं, लेकिन आप लोग केवल अपनी सत्ता के नशे में चूर होकर के और हमारे समाज के अंदर एक ऐसा कलंकित, एक इतना घोर अपराधियों को बचाने का काम। लाठीचार्ज को किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है कि ये जो केंद्र सरकार है, अब तो वर्ल्ड लेवल की, दुनिया भर की बात है कि लोकतंत्र तो देश में रहा नहीं, क्योंकि जिस कदर बच्चियों को भी दर दर की ठोकरें अपने शांतिपूर्ण तरीके से धरने पे बैठी है। अगर वो जंतर मंत्र के सामने नहीं बैठेंगी, पार्लियामेंट के सामने नहीं बैठेंगी, SHO SP उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, गृह मंत्री सुनवाई नहीं कर रहा है, तो कहाँ जाएंगी? और रात को आकर के उनके पानी को बंद करना, लाठीचार्ज करना, उसके भाई के सिर को फोड़ देना, ये बड़ा ही तानाशाही रवैया है। ये तानाशाही ज्यादा दिन की नहीं चलेगी। जिस दिन ये कुर्सी से लोग उतरेंगे, गांव में लोग इनको बढ़ने नहीं देंगे।